सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि तुमने अपने बाल कब कटवाए। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट। अब गेट का यूज़ हमने किया क्योंकि बाल हम खुद नहीं काटते, दूसरे से कटवाते हैं, यानी पॉजिटिव वर्ब का यूज़ होगा। गेट का कर सकते हैं, हैव का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि तुमने अपने बाल कब कटवाए। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट, तुमने अपने बाल कब कटवाए। ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन डिड यू हैव अ हेयर कट। व्हेन डिड यू हैव अ हेयर कट, तुमने अपने बाल कब कटवाए। तुम पर ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू। दिस हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू, यानी तुम पर ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। दिस हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू। या ऐसे बोल सकते हैं कि यू लुक ग्रेट विद दिस हेयर स्टाइल। यू लुक ग्रेट विद दिस हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है दोनों बात में। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तुम पर ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, यानी ये हेयर स्टाइल तुम पर अच्छा लग रहा है। दिस हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तुम इस हेयर स्टाइल में अच्छे लग रहे हो। यू लुक ग्रेट विद दिस हेयर स्टाइल। दोनों का मतलब है कि तुम पर इस हेयर स्टाइल जम रहा है। तुम अब ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, यानी इस वाले हेयर स्टाइल से तुम और भी अट्रैक्टिव हो गए हो। यू आर इवन मोर अट्रैक्टिव नाउ। यू आर इवन मोर अट्रैक्टिव नाउ, यानी अब तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो। यू आर इवन मोर अट्रैक्टिव नाउ। मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ। यहाँ पर बता रही है कि मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ। इससे मजाक कर रही है, कह रही है कि आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू, मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ। आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। वैसे मैं भी अपने बाल कटवाने के बारे में सोच रही हूँ। इंग्लिश में हम बोलेंगे बाय द वे आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गेटिंग माई हेयर कट। बाय द वे आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गेटिंग माई हेयर कट। वैसे मैं भी अपने बाल कटवाने के बारे में सोच रही हूँ। बाय द वे आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गेटिंग माई हेयर कट। या इस तरीके से बोलेंगे यू नो आई एम कंटम्पलेटिंग गेटिंग अ हेयर कट टू। कंटम्पलेटिंग का मतलब है सोचना, विचार करना। तुम्हें पता है आई एम कंटम्पलेटिंग, मैं भी सोच रही हूँ। आई एम कंटम्पलेटिंग गेटिंग अ हेयर कट टू, मैं भी बाल कटवाने के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ पर तुम कह रहे हैं कि बाय द वे आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट गेटिंग माई हेयर कट। वैसे मैं भी बाल कटवाने के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ पर कह रही है कि तुम्हें पता है मैं भी बाल कटवाने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम कंटम्पलेटिंग, विचार कर रही हूँ, गेटिंग अ हेयर कट, बाल कटवाने के बारे में। मैं सोच रही हूँ कि अपने बाल छोटे करवा लूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग माई हेयर कट शॉर्ट। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग माई हेयर कट शॉर्ट। मैं अपने बाल छोटे करवाने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग माई हेयर कट शॉर्ट। या हम फिर से सोचने के बारे में कंटम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं कि आई एम कंटम्पलेटिंग गेटिंग अ शॉर्ट हेयर कट। आई एम कंटम्पलेटिंग गेटिंग अ शॉर्ट हेयर कट। या तो हम थिंकिंग का यूज़ करेंगे, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग माई हेयर कट शॉर्ट। या इस तरीके से आई एम कंटम्पलेटिंग गेटिंग अ शॉर्ट हेयर कट। दोनों का मतलब क्या है, मैं अपने छोटे बाल करने पे विचार कर रही हूँ, सोच रही हूँ। क्या मुझ पर छोटे बाल अच्छे लगेंगे। अपने दोस्त से पूछ रही है कि विल शॉर्ट हेयर लुक गुड ऑन मी। विल शॉर्ट हेयर लुक गुड ऑन मी, क्या मुझ पर छोटे बाल अच्छे लगेंगे। विल शॉर्ट हेयर लुक गुड ऑन मी। इस तरीके से बोलेंगे डू यू थिंक आई लुक गुड विद शॉर्ट हेयर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटे बालों में अच्छी लगूंगी। इस तरीके से हम पूछते हैं ना, क्या तुम्हें लगता है सेंस में। डू यू थिंक आई लुक गुड विद शॉर्ट हेयर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटे बालों में अच्छी लगूंगी। डू यू थिंक आई लुक गुड ऑन, डू यू थिंक आई लुक गुड विद शॉर्ट हेयर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटे बालों में अच्छी लगूंगी। मुझ पर छोटे बाल बुरे तो नहीं लगेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे विल शॉर्ट हेयर लुक बैड ऑन मी। विल शॉर्ट हेयर लुक बैड ऑन मी, मुझ पर छोटे बाल बुरे तो नहीं लगेंगे। विल शॉर्ट हेयर लुक बैड ऑन मी। इस तरीके से पूछ रही है जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटे बालों में बुरी लगूंगी। डू यू थिंक आई लुक बैड विद शॉर्ट हेयर। डू यू थिंक आई लुक बैड विद शॉर्ट हेयर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटे बालों में बुरी लगूंगी। डू यू थिंक आई लुक बैड विद शॉर्ट हेयर। छोटे बालों को संभालना बहुत आसान हो सकता है। कह रही है कि लंबे बाल संभालने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन छोटे बालों को संभालना आसान हो सकता है। शॉर्ट हेयर कैन बी सो मच ईजियर टू मैनेज। शॉर्ट हेयर कैन बी सो मच ईजियर टू मैनेज, छोटे बालों को संभालना बहुत आसान हो सकता है। शॉर्ट हेयर कैन बी मच ईजियर टू मैनेज, लंबे बालों को मेंटेन रखने में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। कह रही है कि लॉन्ग हेयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेंटेन। लॉन्ग हेयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट
टू मेंटेन, यानी जिसके लंबे बाल होते हैं उसे पता होता है कि कितना मेहनत लगता है लंबे बालों को संभालने में। तो इसलिए बता रहे हैं कि लॉन्ग हेयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेंटेन, यानी लंबे बालों को मेंटेन रखने में बहुत मेहनत की ज़रूरत लगती है। बड़े बालों में कंघा करने में बहुत समय लग जाता है। आगे बता रही है कि बड़े बालों में कंघा करने में बहुत समय लग जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉम्ब लॉन्ग हेयर। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉम्ब लॉन्ग हेयर, यानी बड़े बालों में कंघा करने में बहुत समय लग जाता है। इस तरीके से बोलेंगे कॉम्बिंग लॉन्ग हेयर इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। कॉम्बिंग लॉन्ग हेयर इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, यानी बड़े बालों में कंघा करने में समय लग जाता है। मैं जल्द ही हेयर सलून जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, यानी कि बाल कटवाने की इसे ज़रूरत है तो कह रही है कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ हेयर सलून जाने की जल्द ही। आई एम प्लानिंग टू विज़िट अ हेयर सलून सून। आई एम प्लानिंग टू विज़िट अ हेयर सलून सून, यानी मैं जल्दी हेयर सलून जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग टू विज़िट अ हेयर सलून सून। मैं शहर में सबसे अच्छा हेयर सलून खोज रही हूँ। आई एम सर्चिंग द बेस्ट हेयर सलून्स इन टाउन। आई एम सर्चिंग द बेस्ट हेयर सलून इन टाउन। तो बता रही है कि आई एम प्लानिंग टू विजिट अ हेयर सलून सून, यानी जल्द ही मैं एक हेयर सलून जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, विजिट करने की प्लानिंग कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग टू विजिट अ हेयर सलून सून। आई एम सर्चिंग द बेस्ट हेयर सलून इन टाउन। मैं शहर में सबसे अच्छा हेयर सलून खोज रही हूँ। ये बोल रहा है कि यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, यानी अगर सब कुछ ठीक रहा, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल गेट देयर विद इन हाफ एन आवर। तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये कहाँ कहीं जा रहे हैं, रास्ते में है, बस में, तो बता रहा है अपने साथियों से इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल गेट देयर विद इन हाफ एन आवर। अगर सब कुछ सही रहा तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा होगा अगर तुम ट्रेन से जाओ। तो कोई कहीं बस से जाने को कह रहा है, उसे बता रहा है कि इट वुड बी बेटर, यानी बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर इफ यू वेंट बाय ट्रेन, अगर तुम ट्रेन से जाओ। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। इट वुड बी बेटर इफ यू वेंट बाय ट्रेन। और सेकंड कंडीशनल में हम इफ के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर गो की जगह वेंट का यूज हुआ है। इट वुड बी बेटर इफ यू वेंट बाय ट्रेन, यानी अच्छा होगा अगर तुम ट्रेन से जाओ। अगर उसे पता चल गया मैं यहाँ हूं तो वो सबको बता देगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी विल टेल एवरीवन इफ शी फाइंड्स आउट आई एम हियर। शी विल टेल एवरीवन इफ शी फाइंड्स आउट आई एम हियर। अगर उसे पता चल गया मैं यहाँ हूं तो वो सबको बता देगी। शी विल टेल एवरीवन इफ शी फाइंड्स आउट आई एम हेयर। ध्यान रहे उसे पता ना चले मैं यहाँ हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर। तो मैंने कई बार बताया जब भी हम बोलते हैं ध्यान रहे तो इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर ही डजंट नो आई एम हेयर। मेक श्योर ही डजंट नो आई एम हेयर। ध्यान रहे उसे पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ। मेक श्योर ही डजंट नो आई एम हेयर। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। सो फ्रेंड्स, कोई कहीं जाने की बात कर रहा है तो उससे कह रहा है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई आर यू इन सच अ हरी टू लीव।